ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में कालिया नाग के दमन की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पराशर जी बोले, एक दिन बलराम राम के बिना ही साथ लिए कृष्ण अकेले वृंदावन को गए। गोपगणों से घिरे हुए विचरने लगे। यमुना के तट पर जा पहुँचे। यमुना जी में उन्होंने विषाग्नि से संतप्त जल वाला कालिया नाग भयंकर कुंड देखा। तस्या जाते महाभीमं भीषाग्निस्त्रित वारिकं हृदय कालिया नागस्य ददर्शाति भीषणम। मृत्यु के मुख के समान महाभयंकर कुंड को देखकर मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्ट आत्मा कालिया नाग रहता है, जिसका बीच ही शस्त्र है, और जो दुष्ट मुझ से पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग जाता है, समुद्र को छोड़कर भाग आया है। इसने इस समुद्रगामिनी यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौओं के भी काम में नहीं आता है। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे ब्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सकें। अतः अब मैं इस ऊंची ऊंची शाखा वाले कदम वृक्ष पर चढ़कर वायुभक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। तदेतदं नाति दूरस्थं कदम्ब मुरुशाखिनम् अधिरूह्य पतियामि हीयस्मिन् नीलाशिनः। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान अपनी कमर कसकर वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने उस नाग कुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका शब्द सुनते ही वह नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हुए और उसके सम्मुख आ गया। मुखों से उसकी अग्नि निकल रही थी। वह महाविषैले वायुभक्षी सर्पों से घिरा हुआ था। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर के श्री कृष्णचंद्र जी को अपने शरीर में बांध लिया और अपने विषाग्नि संतप्त दांतों मुखों से उसे दांतों से काटने लगे। तदनंतर गोप कृष्ण चंद्र को नाग कुंड में गिरा हुआ देख ब्रजवासी ब्रज चले आए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। गोपगण बोले, यह देखो, यह श्री कृष्ण काली दह में डूबकर मूर्छित हो गया है। देखो, इसे नागराज खाए जाता है। वज्रपात के समान इस अमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण यशोदा आदि गोपियां तुरंत ही काली दह पर दौड़ आईं। कृष्ण कहाँ गए? इस प्रकार अत्यंत व्याकुल पूर्वक रोती हुई गोपियाँ यशोदा के साथ गिरती पड़ती नंद जी तथा अन्य गोपगण और बलराम जी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से शीघ्र पूर्वक यमुना तट पर आए। उन्होंने देखा कि श्री कृष्णचंद्र सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर में लपेटकर निरुपाय कर दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ भगवते वासुदेवाय। गोपियाँ बोली, अब हम सब यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में ही डूब जाती हैं। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, ऐसे ही श्री कृष्ण के बिना ब्रज में क्या रखा है। पराशर जी बोले, गोपियों के ऐसे वचन सुन करके नंद जी और मूर्छा कुल यशोदा को बलराम जी ने अपने संकेतों में श्री कृष्ण जी से कहा, अपने को अनंत नहीं जानते? हे देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते? फिर किस लिए यह मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? आप ही इस जगत के आश्रय करता, हरता और रक्षक हैं तथा आप ही त्रैलोक स्वरूप हैं और वेदत्रयीमय हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने के लिए इच्छा से ही आपने मृत्यु लोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज, मैं भी आपका ही अंश हूँ। हम दोनों के तो ये गोप और गोपियाँ ही बांधव हैं। फिर इन दुखी बांधवों को आप क्यों उपेक्षा करते हैं? अब तो शीघ्र ही इस दुष्ट आत्मा, जिसके शस्त्र दांत ही हैं, इसका दमन कर दीजिए। पराशर जी बोले, इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर श्री कृष्णचंद्र ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसका बीच का फण झुकाकर उस मस्तक पर सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे। प्राण फणे भविष्यास्य
कृष्णांगी कुंठने यत्रोन्नति च कुरुते ननामाश्य तदश्विरः मूर्छापोपाययौ भ्रांता नाग कृष्णस्य रेचकैः दंडपात निपातेन ववाम रुधिरं बभूव तम विष्णुग्श्रियोग्वा मे शस्त्रुत शोणितं त्रय विलोक्य करुणं जग्मुस्तन्यो मधुसूदन। श्री कृष्ण के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता था उसी पर कूदकर भगवान श्री कृष्णचंद्र उसे झुका देते थे। श्री कृष्णचंद्र की भ्रांति भ्रम और रेचक तथा दंडपात नामक नृत्य संबंधी गतियों के ताड़न से वह महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर बमन करते हुए उल्टी करते हुए मुखों से रुधिर बहता देख उसकी पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्ण के पास आ गई। नाग पत्नियों ने कहा, हे देव देवेश्वर, हमने पहचान लिया है आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं। जो अचिंत ज्योति है आप उसी के अंश परमेश्वर हैं। पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका छोटे से छोटा अंश है उनकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगे। हे क्षमाशील में श्रेष्ठ साधु पुरुषों को स्त्रियों मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा कृपा करनी चाहिए। अतः आप इस दीन का अपराध क्षमा कीजिए। आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं। यह तो सर्प है, अत्यंत बलहीन है। आपके चरण से पीड़ित होकर यह आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। नमो भगवते वासुदेवाय। इसके साथ आपका द्वेष कैसा, कृपया हमारे पति की रक्षा कीजिए, हमें भिक्षा दीजिए। पाराशर जी बोले, पत्नियों के ऐसा कहने पर वह थका नागराज कुछ ढांढस बांधकर धीरे से कहने लगा, हे देवी देवेश प्रसन्न होइए। कालिया नाग बोला, हे नाथ, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। आप पर मूल प्रकृति के भी आदि गण हैं जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदन वन के पुष्प गंध अनुलेम से आदि से करते हैं। उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। योगी गण अपनी समस्त इंद्रियों को उनके खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। हे देव देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्पजात अत्यंत क्रूर होती है। यह मेरा जातीय स्वभाव है। हे अच्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। हे ईश्वर, आपने मुझे जात रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है उसी के अनुसार मैंने यह चेष्टा की है। हे देव देवेश, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथनानुसार मुझे दंड देना उचित है। आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया है। अब मुझे केवल प्राण दान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि अब मैं क्या करूं। भगवान बोले, हे सर्प, तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए। तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के सहित समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुण तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। श्री पाराशर जी बोले, सर्पराज कालिया से ऐसा कह भगवान श्री हरि ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों को देखते देखते अपने सेवक पुत्र बंधु और स्त्रियों के सहित अपने कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे और मृत पुरुषों के समान श्री कृष्णचंद्र को आलिंगन करके प्रेम पूर्वक उनके मस्तक को त्रिनेत्र जल से भिगोने लगे। अन्य गोपगण यमुना का स्वच्छ जल वाली देख प्रसन्न होकर लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र की स्तुति करने लगे। अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से गीयमान गोप से प्रशंसित होते हुए श्री कृष्णचंद्र ब्रज में चले आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।